कक्षा से हिंदी। मैं आर एस प्रसाद सर आज आप लोगों को अध्याय 6 अर्थात सफेद गुड़ के प्रश्न उत्तर कराने जा रहा हूं। चलिए देखिए इस पाठ में क्या कुछ दिया हुआ है। ये सफेद गुड़ पाठ जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने लिखी हुई है। चलिए देखते हैं इस पाठ में क्या क्या दिया गया है। यह है प्रस्तुत कहानी बाल मन की उन सहज भावनाओं को व्यक्त करता है जिसका विकास उसके घर, परिवेश और माँ के द्वारा सुनाई गई कहानियों के जरिए हुआ। माँ का यह कहना है कि वे अकेले नहीं हैं, उनके साथ ईश्वर है और से आसक्त विपन्नता से गुजरता हुआ वह 11 वर्ष का बालक ईश्वर के एहसास के साथ जीता और ईश्वर के साथ के लिए अपनी पोतली जबान के समय से ही प्रार्थना मंत्र पाठ में लगा रहता। विश्वास और ईश्वर के साथ होने की यही सोच उसे सफेद गुड़ को पाने के लिए उत्साह से भर देती है। पर कहानी का अंत एक पीड़ा बोध की अनुभूति छोड़ जाता है जब बालक अपनी छलछलाई आंखों से यह एहसास करता है कि उसने ईश्वर से मांगा था, दुकानदार से नहीं, दूसरों की दया से नहीं चाहिए। चलिए शब्दार्थ देख लेते हैं। दुर्लभ का मतलब जो कठिनता से मिल सके, जिसे पाना सहज ना हो। दुष्प्रयाग गुमसुम का मतलब है चुपचाप अपने में खोया हुआ। धिक्कारना का मतलब है तिरस्कार करना, लानत, मलामत करना, फटकारना। यकीन का मतलब है विश्वास और एतबार। नीम सर्दी का मतलब है हल्की सर्दी। दलान इसका मतलब है बरामदा, कोट। निहारना ध्यानपूर्वक देखना या टकटकी लगाकर देखना या देखना, ताकना। विसरना का मतलब भुला देना, स्मरण न रखना, ध्यान में न रखना। पंसारी किराए की ये व्यापारी की दुकान है जिससे वो सामान लेने जाता है बालक। चलिए देखते हैं ये क्या दिया हुआ है। दूसरे भी उसके पीठ ठोकते और कहते बड़ा शरीफ लड़का है, ईश्वर उसकी मदद करेगा। वह भी जानता है कि ईश्वर उसकी मदद करेगा, लेकिन कभी इसका कोई सबूत उसे नहीं मिलता था। संदर्भ है प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक छत्तीसगढ़ भारती के पाठ सफेद गुड़ से ली गई है। इसके लेखक श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। प्रसंग है इन पंक्तियों में बाल मन में उठने वाली सहज भावना को व्यक्त किया गया। व्याख्या इसकी लेखक के अनुसार उस 11 साल के बच्चे की मां ने बचपन से ही कहानियां सुनाकर उसे ईश्वर भक्त बना दिया था। वह बहुत सज्जन था जिसकी प्रशंसा कस्बे के अन्य लोग भी करते थे। वह ईश्वर पर पूर्ण विश्वास करता था, किंतु इसका सबूत वह अभी तक नहीं पाया था। उसे लगा जैसे ईश्वर ने उसकी पुकार सुन ली है, वरना पूजा पर बैठते ही माँ उसे बाजार जाने को क्यों कहती। उसने ध्यान लगाकर पूजा की, फिर पैसे और झोला लेकर बाजार की ओर चल दिया। संदर्भ है प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक छत्तीसगढ़ भारती के पाठ सफेद गुड़ से ली गई है। इसके लेखक श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। प्रसंग को इन पंक्तियों में लेखक ने बाल मन में ईश्वर से मांगी गई इच्छा को साकार होते हुए दिखाया गया है। व्याख्या इसकी लेखक कहते हैं कि बालक को ईश्वर पर अटूट विश्वास था कि ईश्वर सब कुछ कर सकता है, तो थोड़ा सा गुड़ क्या नहीं दिला सकता है। वह इसी ख्याल में डूबा था कि उसकी मां ने उसे बाजार जाने कहा। तभी बालक को विश्वास हो गया कि ईश्वर उसकी पुकार मां के रूप में सुन लिया। अब उसकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। वह प्रेम पूर्वक पूजा कर पैसे और झोला लेकर बाजार की ओर चल पड़ा। उसका चेहरा एकदम से काला पड़ गया, सिर घूम गया, जैसे शरीर का खून निकल गया हो, आंखें छलछला आई। संदर्भ है प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक छत्तीसगढ़ भारती के पाठ सफेद गुड़ से ली गई है। इसके लेखक श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। प्रसंग देखिए इन पंक्तियों में लेखक ने बाल मन में जमी विश्वास उत्साह का सही परिणाम न मिलने से उत्पन्न पीड़ा को उजागर किया है। व्याख्या देख लेते हैं। लेखक के अनुसार बालक के मन में ईश्वर के प्रति विश्वास कूद कूद कर भरा गया था। उसका मानना था कि ईश्वर कुछ भी कार्य कर सकता है। ऐसी कल्पना में उसे कुछ चिकनी सी वस्तु मिली जिसका विश्वास और बढ़ गया, किंतु दुकानदार ने उसे चिकना पत्थर कहकर फेंक दिया। इससे बाल मन को धक्का लगा। उसे कुछ नहीं सूझा, जैसे उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ हो
और उसकी आंखों में आंसू आ गए। मां के आसमान की तरफ देखने भर से बालक क्या समझ जाता था, ये प्रश्न है। उत्तर है इसका देखो, मां के आसमान की ओर देखने भर से बालक यह समझ जाता था कि उसकी मां के पास पैसे नहीं है। नंबर दूसरा प्रश्न है, बचपन से ही मां बालक को कैसे कहानियां सुनाती थी। उत्तर है ये, बचपन से ही मां बालक को ईश्वर भक्ति की कहानियां सुनाती थी, जिससे वह सच्चा ईश्वर भक्त बन जाए। नंबर 3 है, बालक के अंदर विचित्र सा उत्साह क्यों आ गया। उत्तर है, बालक के अंदर विचित्र सा उत्साह आ गया क्योंकि वह जानता था कि ईश्वर सबसे अधिक ताकतवर है, वह सब जगह है, वह सब कुछ कर सकता है, वह मुझे सफेद गुड़ भी दिला सकता है। अगला प्रश्न है, 98 मिलने पर बालक ने क्या किया। 98 पा जाए तो बालक कहां भागेगा, दुकान की तरफ भागेगा ना। तो 98 मिलने पर उसने मन ही मन ईश्वर को स्मरण किया, उस 98 को बार बार निहारा, चूमा माथे से लगाया और उसे वह ईश्वर की कृपा समझा और उसे लेकर दुकान चला गया। 98 की जगह थपड़ा निकलने पर बालक पर क्या प्रभाव पड़ा। अब थपड़ा निकलेगा तो क्या करेगा बेचारा, दिल से उदास हो गया। 98 की जगह थपड़ा निकलने पर बालक का चेहरा एकदम से काला पड़ गया, उसे कुछ भी समझ में नहीं आया, उसे लगा जैसे उसके प्राण ही नहीं है। इस तरह उनका ईश्वर के प्रति विश्वास उठ गया। दुकानदार से प्यार से कहने पर भी बालक ने गुड़ लेने से इनकार क्यों कर दिया। ये उत्तर है इसका, दुकानदार से प्यार से कहने पर भी बालक ने गुड़ लेने से इनकार कर दिया क्योंकि पैसा उन्होंने ईश्वर से मांगा, गुड़ के लिए दुकानदार से नहीं, लेकिन ईश्वर का दिया पैसा थपड़ा निकल गया। बालक को क्यों विश्वास था कि ईश्वर उसे जरूर गुड़ देगा। उत्तर है, बालक बचपन से ही ईश्वर की पूजा करता आ रहा है, उसने कभी कोई बुरा काम नहीं किया, कभी चोरी नहीं किया, किसी को सताया नहीं, तथा जिसके कारण उसे विश्वास था कि ईश्वर उसे जरूर गुड़ देगा। मां के बटुए से पैसे चुराने का ख्याल आने पर बालक स्वयं को धिक्कारता है। हम किस तरह के काम करने का ख्याल मन में आते ही स्वयं को धिक्कारते हैं, साथियों से चर्चा कर लिखिए। ये प्रश्न है, ये उत्तर लिखना है आपको। हम स्वयं को तब धिक्कारते हैं जब हमारे अपने मन में जब चोरी करने की भावना आती है, हमारे द्वारा जब जाने या अनजाने में कोई गलत कार्य हो जाता है, हमारे द्वारा किसी का अहित हो जाने पर हम स्वयं को धिक्कारते हैं। बालक जिसे 98 समझकर गुड़ खरीदना चाह रहा था, वह थपड़ा निकला। दुकानदार इसकी परेशानी को समझते हुए उसे गुड़ देना चाहता है, पर बालक ने मुफ्त में गुड़ लेने से इनकार कर दिया। आप उस स्थान पर होते तो क्या करते और क्यों, कल्पना कर लिखिए। ये उत्तर है, मुफ्त में किसी वस्तु को प्राप्त करना आलस्य को बुलावा देना है। यदि मैं उसकी जगह पर होता तो मैं भी दुकानदार से गुड़ नहीं लेता, क्योंकि किसी को मुफ्त में कोई वस्तु लेने से जिंदगी भर उसका एहसानमंद होना पड़ता है। नंबर 3 है ये, बालक ईश्वर से सफेद गुड़ पाने की चाहत रखता है। आप सभी को अगर मौका मिले तो ईश्वर से क्या पाना चाहेंगे, आपस में बातचीत कर अपनी भावना व्यक्त कीजिए। तो ये उत्तर है इसका, यदि हमें ईश्वर से कुछ प्राप्त करने का मौका मिले तो हम ईश्वर से बुद्धि यानी सद्बुद्धि प्रदान करने की मांग करेंगे, जिससे हम अपने जीवन में सही रास्ते पर चलते हुए अपने जीवन को सुखमय रूप से व्यतीत कर सकें। बालक मां की उपस्थिति को समझते हुए उसे दुखी नहीं करना चाहता था। जब हम किसी चीज को पाने या लेने की जिद पर अपने माता पिता से करते हैं तो उसे हम उनकी स्थिति को समझते हैं। चर्चा कर देखिए इसको, कभी नहीं है जो हमेशा दुखी होगा। ये उत्तर है, कोई भी माता पिता कभी भी अपने बच्चे को दुखी नहीं देखना चाहता है। जब भी हम किसी चीज को लेने की जिद करते हैं तो सबसे पहले हमें अपने माँ पिता की स्थिति एवं परिस्थिति को समझना चाहिए। यदि वे हमारी जिद को पूरी करने की स्थिति में नहीं है तो हमें अपनी जिद छोड़ देना चाहिए। राह में चलते हुए अगर 100 रुपए मिल जाए
तो आप क्या क्या करेंगे? साथियों से चर्चा किए। सबसे पहले तो मिठाई खाना चालू कर दोगे तुम लोग। उत्तर है, राह में चलते हुए यदि मुझे 100 रुपए मिल जाए तो मैं उससे पहले पता करूंगा कि वह रुपए किसके हैं। यदि मिल जाए तो उसे वापस कर दूंगा, यदि नहीं मिलता है तो उस रुपए को अच्छे कार्य में खर्च कर दूंगा। लेकिन ये आज की वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता में क्या होगा आप सभी को पता है। प्रश्न है, विशेषण के उदाहरण ढूंढकर लिखने हैं। ये अपने इसी पाठ में से लिखने हैं। तो पहला है सच्चा भक्त, दूसरा है सारे मंत्र, तीसरा है शरीफ लड़का, अगला है छोटा सा सेवक और इससे अगला है चिकना पत्थर। प्रश्न 2 देखो, जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उसे प्रविशेषण कहा जाता है। कुछ प्रविशेषण शब्द बनाइए। तो देखते हैं जरा प्रविशेषण की तरफ भी। बहुत सुंदर लड़की, ये है देखो। नंबर 2 को देखिए क्या है ये है सुंदर गोल चपाती। नंबर 3 है एक छोटा सा चिकना सा पत्थर। और नंबर 4 है मैं बहुत छोटा सा सेवक हूं। प्रश्न नंबर 3 है उचित शब्दों से रिक्त स्थान भरकर कहानी पूरी करें। चलिए ये देखो, इसमें जो जहां जहां डैश लगे गए हैं ये सब रिक्त स्थान थे, इसमें भरे गए हैं। तो उत्तर है अचानक, ये पहला रिक्त स्थान है। उसे अनजान, ये अनजान भरना है। की आवाज सुनाई दी, गांव के सिरे पर एक छोटी सी मस्जिद थी, उसने थोड़ी सी आंखें क्या करती थी खोलकर देखा, अंधेरा काफी गाढ़ा हो गया। अंधेरा काफी गाढ़ा हो गया था। मस्जिद के एक कमरे बराबर ये क्या है ढलान, ढलान में लोग नमाज के लिए इकट्ठे होने लगे। तो इसके भीतर एक लहर सी, यानी ये लहर सी है लिखना, लहर सी आई। उसके पैर क्या हुए ठिठक गए, आंखें पूरी बंद हो गई और वह मन ही मन, यहाँ पर मन ही मन भरा हुआ है, क्या था ईश्वर यदि तुम हो और सच्चे मन से तुम्हारी पूजा, यहाँ पे पूजा है, पूजा की है तो मुझे पैसे दे दो। यही सही वक्त था या यही इसी वक्त पैसे चाहिए बच्चों को। ये लेसन बच्चों समाप्त हो गया है। नीचे देखिए आपको ये लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है। इसके पत्थर मारो, झाड़ू मारो, कुछ भी मारो, लेकिन इसे दबा के ही दम ले लो। और मेरे वीडियो को लाइक भी करिए और कमेंट्स तो जरूर करिए, चाहे जैसा भी करिए समझ में आ जाए। बच्चों को शेयर करिए, ज्यादा शेयर करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा और ज्यादा बच्चों को लाभ पहुंचेगा। इसलिए अगर वीडियो शेयर नहीं कर सकते कम से कम कॉपी शेयर कर दीजिए और बेल आइकन पे तो पत्थर मार के दबाइए, जरूर कुछ भी मत छोड़िए, एकदम से दब जाना चाहिए जिससे मैं नया वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं RS प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं।